उमा, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? किसी को कोई शक तो नहीं हो रहा है? क्यों, आपको क्या लगा? क्या मैं अपना काम नहीं? मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। खुशी, आज मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बता दी। शायद मैं इस बात को ज्यादा दिन तक अपने दिल में नहीं रख पाता। तुम्हारा जवाब चाहे जो भी हो, हाँ या ना, मुझे मंजूर होगा। इससे हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन खुशी, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी जवाब देने से पहले तुम इस बारे में अच्छी तरह सोच लेना। माँ, आप सोई नहीं अभी तक? मैंने आपके कमरे में लाइट देखी तो। माँ, ये क्या हुआ? हाँ, बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? ये सब। चुप रहो, धीरे बोलो। रात को जब मैं अकेली थी तो दादी, क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लगी? बोलिए ना माँ। देखिए, तिमिर भी परेशान हो रहा है। आज रात के बारे में किसी भी बताया तो जान से मार दूंगा। मैं गिर गई थी, सीढ़ियों से गिर गई थी। सीढ़ियों से? मगर कैसे? शायद साड़ी रेलिंग में फंस गई होगी, इसलिए मैं गिर गई। हे भगवान, शुक्र है आपको ज्यादा चोट नहीं लगी। मैं भी घर पर नहीं थी। ज्यादा चोट लग जाती तो मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। दुर्गा, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। पर माँ। दुर्गा, मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं दवाई लगा देती हूँ। तिमिर, चलो बेटा, तुम जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट दादी। माँ, आप ले जाइए। माहिर, अभी तक सोए क्यों नहीं? अरे जोयापा, आप भी? ये आपके चेहरे पर कैसे निशान? वो किचन में पानी लेने गई थी, अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया, दीवार से टकरा गई तो जरा सी चोट आ गई। हे भगवान, तभी मैं सोचूं कि माहिर अब तक क्यों नहीं सोया। उससे तो दूसरों का दुख देखा ही नहीं जाता। माहिर बेटा, तुमने जोयापा को दवाई लगा दी ना? हाँ,
मैंने इन्हें बहुत अच्छी दवा दी। गुड। जोयापा, आप तो जानती है ना, माहिर के हाथों में तो जादू है। वो किसी भी इंसान को छू लेता है तो उस इंसान का दर्द गायब हो जाता है। आप देख लेना, माहिर का हाथ आपको लगा है ना, कल तक आप कोई दर्द महसूस नहीं करेंगी। हाँ, हाथ तो लगाया है। खुशी, तुम्हारी पार्टी कैसी थी? अच्छी थी। मैं तुम्हारा साथ इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं सच्चे दिल से तुम्हें चाहने लगा हूँ। अब अगर तुम अपनी जिंदगी में अपने कदम आगे बढ़ाना चाहती हो तो अपनी राहों में मुझे इंतजार करता हुआ पाओगे। हेलो, क्या? हाँ, हम बस अभी पहुंचे। मन्ना, क्या हुआ? खुशी बेटा, पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर्स कोई तसल्ली नहीं दे रहे। वो तो कह रहे कि पापा खुद जीना नहीं चाहते। पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। अब तो कोई दवा भी असर नहीं कर रही। मैं क्या करूं खुशी? पापा को कुछ हो गया तो मैं। नाना जी, डॉक्टर ने बताया कि आप दवाई भी नहीं खा रहे हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो नाना जी? क्या आपको ठीक होकर जल्दी घर नहीं आना? मगर क्यों नहीं? अब जिंदगी में बचा ही क्या है? बहुत जी लिया, बहुत देख ली जिंदगी। दो ही दुख हैं जिंदगी में। एक तो तुम्हारी नानी के बिना इतने साल जी लिया, और अब जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि तुम भी अपनी जिंदगी में अकेली, तो मुझसे ये नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। अगर मुझे जरा भी उम्मीद होती कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आने वाली है, शायद जीने का बहाना मिल जाता। मैं तुम्हें फिर से शादीशुदा देखना चाहता हूँ। क्या करूं? समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आर्यन मेरी सोच का एक ऐसा हिस्सा है जिसे मैं कभी भी अपने दिल से अलग नहीं कर सकती। मन्ना चाहती है कि मैं शादी कर लूं। मम्मा भी मेरे मांग में फिर से सिंदूर देखना चाहती है। और नाना जी, उन्होंने तो जीने की इच्छा को ही त्याग दिया है। माहिर को भी बाप की जरूरत है। और ध्रुव मेरे साथ कितना अच्छा है। वही ध्रुव मेरा जीवन साथी बनना चाहता है। समझ नहीं पा रही हूँ क्या करूं। हाँ कहूँ या ना कह दूं? मम्मा, हाँ कह दो। माहिर, तुम्हें कैसे? मम्मा, मैं भी यही चाहता हूँ, सब यही चाहते हैं। रोक लिया, मैंने तुम्हें इस घर में रोक लिया। अब इस घर में खुशियां ही खुशियां होगी। मैं जानती हूँ आप सब मेरा फैसला सुनकर हैरान हो रहे हैं,
पर आप लोगों ने हमेशा मुझे एक बेटी जैसा प्यार दिया है, हक दिया है। इसलिए मैं अपनी दिल की बात आप लोगों को नहीं कहूँगी तो और किसे कहूँगी। हमारा पूरा परिवार ऋत्विक को जानता है और मैं नहीं चाहती थी कि इस बात को लेकर किसी के मन में भी किसी तरह की कोई गलतफहमी हो। इसीलिए मैंने। दुर्गा बेटा, हमें अच्छा लगा कि तुमने आज खुलकर हमसे बात की है, लेकिन इस समय हमारी राय इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी राय अहम है। इसलिए हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि इन सब मामलों में तुम्हारी क्या राय है। दुर्गा, आज तक तुमने परिवार की खुशियों को, हम सब की खुशियों को अपनी खुशियों से आगे रखा, लेकिन आज हम चाहते हैं कि तुम अपनी खुशियों के बारे में सोचो। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तुम क्या सोचती हो, तुम्हारी खुशी किसमें है। इसलिए दुर्गा, सोचो और फिर फैसला करो कि तुम्हारी खुशी किस बात में है। मेरी खुशी किस बात में है? मेरी खुशी तो मेरे बच्चों की खुशी के साथ ही जुड़ी है। पर मेरे बच्चों की खुशी, वो क्या चाहते हैं? जब भी वो ऋत्विक के साथ होते हैं उनके चेहरे खिल से जाते हैं। पर क्या मैं भी ऋत्विक का साथ पाकर खुशी महसूस करती हूँ? क्या मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का श्रेय उसे जाता है? क्या हो गया है मुझे? मैं आर्यन के बिना किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? माहिर मेरा बेटा है, मेरा और आर्यन का बेटा। आर्यन ने मेरा विश्वास तोड़ा और उस विश्वास के टूटते ही क्या मेरे और आर्यन का साथ कहीं बेईमानी नहीं हो गया? नहीं, शायद ऋत्विक ठीक ही कहते हैं, अतीत को छोड़कर आने वाले समय की तरफ देखना चाहिए। कितना फर्क है दोनों तस्वीरों में। मैं भी इस तस्वीर में कितनी खुश नजर आ रही हूँ। क्या मेरी एक हाँ दो अधूरे लोगों को एक पूरा हंसता खेलता परिवार बनाने का मौका देगा? क्या मेरे बच्चे भी यही चाहते हैं? तुम्हें क्या लगता है वृंदा, खुशी क्या फैसला करेगी? पता नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ वो सारी रात सोच रही थी। फैसला तो उसे ही करना होगा। आपको क्या लगता है वो क्या फैसला करेगी? पता नहीं वृंदा। कितनी अजीब बात है। मैं हमेशा यही सोचती थी कि आप खुशी को मुझसे बेहतर जानती हैं। मैं मुस्कान के दिल की हर बात जान लिया करती थी। खुशी को मुझसे बेहतर तुम जानती हो। जानती हो हम दोनों में एक सा क्या है? हम दोनों ही खुशी को बहुत प्यार करते हैं और उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। बोलो दुर्गा, हम सब जानते हैं तुम जो भी फैसला करोगी सोच समझ कर ही करोगी। और वैसे भी हमें तुम्हारे किसी भी फैसले से क्या एतराज हो सकता है? मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने शादी करने का फैसला किया है। हैरान हो रही हूँ मैं कि जिंदगी इतनी आसानी से कैसे बदल जाती है। माँ, आज मैं आपसे जो कहना चाहती हूँ उसके लिए मुझे एक साक्षी की जरूरत है। पर आपसे अच्छा और सच्चा साक्षी कौन हो सकता है? हर कोई चाहते हैं कि मेरी और ध्रुव की शादी हो जाए,
गुरुजी ने हमारी शादी के लिए एक अच्छा मुहूर्त भी निकाल दिया है, पर मेरे लिए ये सब आसान नहीं है। मेरे दिल में आर्यन का प्यार, उसकी यादें इस तरह से बस चुकी है कि उनसे नाता तोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पर ध्रुव, इतने सालों से वो भी मुझे चाहता है। क्या ये उसके साथ अन्याय नहीं होगा कि मैं उससे शादी करूं और मेरे दिल में आर्यन बसा हो? यही सारे सवाल मेरे दिल में बार बार उठते हैं, मुझे बार बार सताते हैं। माँ, आज मैं इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए आपके सामने आई हूँ। माना कि आर्यन को भूलना इतना आसान नहीं है, पर नाना जी के लिए, माहिर के लिए, मम्मा और मन्ना की खुशी के लिए और ध्रुव के प्यार के खातिर अगर मैंने हाँ की है, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने इस हाँ का मान रखूंगी। देवी माँ, आज आपको साक्षी मानकर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ध्रुव के साथ हमेशा खुश रहूंगी। उसकी पत्नी बनकर मैं एक सच्चा रिश्ता निभाऊंगी। ध्रुव के साथ फेरे लेकर मैं अपने अतीत से बंधन तोड़ दूंगी। देवी माँ, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं अपना दिया हुआ वचन निभा सकूं और ध्रुव के नाम का सिंदूर अपने मांग में सजा सकूं। अपनी शादी के ख्यालों में खोई हुई हो ना, शायद इसीलिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है उस बात के बारे में सोचने का जो मैंने तुमसे कही थी। तुम फिर से मेरे सामने क्यों आ गई? जहां भी मैं जाती हूँ तुम मेरा पीछा क्यों करती हो? तुम तो वही हो ना जो महिला आश्रम में थी, तो तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरा पीछा करना छोड़ दो। मैं तुम्हारे किसी भी बात में नहीं आने वाली, कोई बात नहीं सुनने वाली मैं तुम्हारी। गलती कर रही हो तुम, बहुत बड़ी गलती कर रही हो। जितना वक्त बीतने दोगी, तुम्हारे बेटे के आसपास खतरा और भी गहरा होता चला जाएगा। सच कह रही हूं मैं, मेरी बात मानो, सुनो और समझो। वो लड़ेगा उस खतरे से, मगर कब तक? वो लोग बहुत ताकतवर हैं, तुम्हारे बेटे की जिंदगी खत्म कर देना चाहते हैं। चुप रहो, झूठी हो तुम। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, उसके आसपास कोई खतरा नहीं है। अगर एक और शब्द तुमने मेरे बेटे के खिलाफ कहा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चले जाओ तुम, मेरी नजर के सामने चले जाओ।